हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स फैसिलिटी इज अवेलेबल एट। एसडीआर फैसिलिटी जो होती है ये कौन प्रोवाइड करवाता है? एसडीआर फैसिलिटी आईएमएफ प्रोवाइड करवाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एसडीआर क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स होते हैं जो एसडीआर होते हैं। क्या होते हैं ये? सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स। एक तरह के रिजर्व एसेट्स हैं, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स हैं, राइट। और ये क्रिएट किए गए थे 1969 में। एसडीआर 1969 में क्रिएट किए गए थे और इनकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? वो गोल्ड के इक्विवेलेंट होती है। एसडीआर की जो वैल्यू होती है, राइट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो नोन एज। वर्ल्ड बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, IMF was established to meet which of the following objectives। IMF के objectives क्या है? फर्स्ट है, प्रमोटिंग इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। ये IMF के ऑब्जेक्टिव में आता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन को प्रमोट करना, मतलब कि IMF में क्या होता है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो क्या है, थोड़ा थोड़ा पैसा देती रहती है IMF को, राइट। और जिस कंट्री को जरूरत होती है वो वहां से पैसा उधार ले लेती है, राइट। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 4 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे 4 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए हैं, इन चारों ने अपने पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला और एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, राइट। और फिर अब इनको किसी एक दोस्त को जरूरत पड़ गई, किसी एक दोस्त के सपोज जूते टूट गए, अब इसने जूते लेने हैं तो इसने क्या किया, यहाँ से पैसा लिया और अपने जूते खरीद लिए और फिर से अपने पॉकेट मनी में से थोड़ा थोड़ा पैसा ज्यादा निकाल के इसमें से फिर से डाल दिया, राइट। तो सेम आईएमएफ के साथ होता है। आईएमएफ में भी क्या होता है, जो आईएमएफ है जितनी भी मेंबर कंट्रीज है इसमें पैसा देती रहती है और जब किसी कंट्री को जरूरत होती है तो वो आईएमएफ से पैसा ले लेती है, उधार ले लेती है, राइट। नेक्स्ट है, एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जैसे कि दो कंट्रीज के बीच में जो लेन देन चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, या फिर दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, वेदर इट इज बाइलेटरल और मल्टीलेटरल। अब जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसको एक्सपैंड करने में हेल्प करता है आईएमएफ, तो ये भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। थर्ड है, लेसनिंग द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि कितना हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है या कितनी आइटम्स हमारी कंट्री ने इंपोर्ट करी है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करी है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है। अब होता क्या है, अब सपोज हमने 10 गुड्स को एक्सपोर्ट करा है, 11 गुड्स को इंपोर्ट कर लिया, या फिर 10 गुड्स को इंपोर्ट करा है, 12 गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, तो इस केस में तो चलो चलता है इतना का तो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन हमने क्या किया, 10 गुड्स एक्सपोर्ट कर दी है लेकिन 20 गुड्स इंपोर्ट कर दी है, तो ये क्या है, ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इसमें ये जो डिसइक्विलिब्रियम है इसको बैलेंस करना, इसको कम करने में हेल्प करता है आईएमएफ। ये भी इसके ऑब्जेक्टिव्स में आता है। वो होता है अवॉइडिंग कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। एक्सचेंज डेप्रिसिएशन क्या होता है, कई बार ट्रेड को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कंट्रीज क्या करती है, अपनी जो करेंसी होती है उसको डीवैल्यूएट करती है, तो उसको अवॉइड करना, उसको बोलते हैं अवॉइडिंग कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज डेप्रिसिएशन। ये जो है ये आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द कैपिटल ऑफ आईएमएफ इज मेड बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। आईएमएफ का जो पैसा है वो कहां से आता है, वो इसकी मेंबर कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से आता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, मेंबर नेशंस। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक हेल्प्स कंट्रीज विद लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ। वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है, किसके लिए लोन प्रोवाइड करती है, ये किसी भी कंट्रीज जो इसकी मेंबर कंट्रीज है, किसी कंट्री तो नहीं बोलेंगे, जो इसकी मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक की, उसकी रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है।
ये वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक ये बना कब था? वर्ल्ड बैंक जो था ये 1944 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, तो उसके बाद जापान और यूरोप की रीबिल्डिंग के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया था। और ये ऑपरेशनल कब हुआ था? 1946 में ये ऑपरेशनल हो गया था। स्टार्टिंग में जब ये वर्ल्ड बैंक बना था उस टाइम पे टोटल कितने मेंबर थे इसके टोटल जो मेंबर कंट्रीज थी वो थी 38। धीरे धीरे जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो इसकी मेंबर बन गई थी वर्ल्ड बैंक की, राइट। नेक्स्ट है एसडीआर स्टैंड्स फॉर, एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट है द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये कौन प्रिपेयर करता है? इसको प्रिपेयर करता है वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट टाइम ये जो रिपोर्ट थी ये कब तैयार करी गई थी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट आई थी 2003 में। ये बेसिकली इससे चेक किया जाता है कि जो वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्रीज है उसमें बिजनेस की रेगुलेशंस किसके अकॉर्डिंग चल रही है। इंडिया का अगर हम बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में रैंकिंग, तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 63 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। नेक्स्ट है द हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाई गई थी 1966 में। ये कब बनाई गई थी? 1966 में। ये बनाई गई थी एशियन कंट्रीज की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है मनीला, फिलीपाइंस में। नेक्स्ट है द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक वर कंसीव्ड एज इंस्टीट्यूशंस टू। आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट इज स्ट्रेंथन इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड टू हेल्प क्रिएट अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस ग्लोबल इकोनॉमी। अब ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करता है, बिल्कुल सही है। मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबल करने में हेल्प करता है। वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, यही तो इसका काम है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड है आईएमएफ प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑपरेशन। इंटरनेशनल लेवल पे जो पैसे का लेन देन है, पैसा नहीं बोलेंगे, जो भी मॉनेटरी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी मनी से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं, कोई भी करेंसी की फॉर्म में हो सकता है, एसडीआर की फॉर्म में हो सकते हैं, तो उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो ये भी सही है। थर्ड है द वर्ल्ड बैंक प्रमोट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्रीज की करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, और कंट्रीज में जो गरीबी है उसको खत्म करना है। तो ये भी इसमें आता है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ए, बी एंड सी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड? आईबीआरटी वर्ल्ड बैंक जो है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है द टर्म पेपर गोल्ड मींस। पेपर गोल्ड क्या है? पेपर गोल्ड एसडीआर को ही बोला जाता है, राइट। तो एसडीआर का ही नाम है पेपर गोल्ड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ द आईएमएफ। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें हमने बताना है कि कौन सी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज है। फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी, ये यूएन की एजेंसी है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है इंटरनेशनल लेवल पे, ये भी यूएन की एजेंसी है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, ये भी यूएन की एजेंसी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी यूएन की ही एजेंसी है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड बैंक फॉर्म्ड। वर्ल्ड बैंक कब बनी थी? 1944 में। ऑपरेशनल कब हुई थी? 1946 में। नेक्स्ट है the World Development Report is annual publication of World Development Report. World Development जो रिपोर्ट है ये इसकी पब्लिकेशन कौन देता है? इसकी पब्लिकेशन आती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की तरफ से, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हाउ इज द यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस where in the agreement were signed to set up IBRD, GATT, IMF commonly known as। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज या फिर जापान को रीबिल्ड करने के लिए
बनाई गई थी ये जो इंस्टीट्यूशंस है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ये इंस्टीट्यूशंस बनाने से पहले, जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये 1944 में चली थी, फ्रॉम जुलाई 1 टू 22 तक ये चली थी, और इसमें पार्टिसिपेट करा था 44 नेशंस के डेलीगेट्स ने। और इस ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी इसके बाद ही वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड गैट हो गया, तो ये सारी इंस्टीट्यूशंस बनी थी, राइट। नेक्स्ट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री। देखो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये क्या है, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज है ये सिर्फ उनको ही लोन प्रोवाइड करेगी। एनी कंट्री ऐसी नहीं है कि किसी भी कंट्री को उठा के लोन दे देगी। वैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो IMF की मेंबर कंट्रीज है, बट ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। एनी कंट्री किसी भी कंट्री को लोन नहीं देती, ये सिर्फ उसी कंट्री को लोन प्रोवाइड करवाती है जो कंट्रीज IMF की मेंबर कंट्रीज है। इट कैन ग्रांट लोन टू ओनली डेवलपमेंट कंट्रीज को नहीं, मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है। इट ग्रांट्स लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज, ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर, राइट। इट कैन ग्रांट लोन्स टू सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक को नहीं, ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करवाती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।